ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और मातृभूमि में आपका बहुत स्वागत है। अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर है, आपको बताते हैं। देखिए, पहली खबर ईरान इजरायल संघर्ष से जुड़ी हुई, जिसका 8वां दिन ईरान ने इजरायली शहरों को दहला दिया है, जिसके बाद इजरायल ने जानबूझकर अस्पतालों और आवासीय बिल्डिंगों पर हमले का आरोप लगाया है। दूसरी खबर, ईरान और इजरायल के बीच लड़ाई में चीन भी कूद गया है। कहा जा रहा है कि उसके विमान ईरान पहुंच गए हैं। अब तीसरी खबर, बिहार को परियोजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी लालू और आरजेडी पर आज जमकर बरसे। उन्होंने लालू पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया है। और चौथी बड़ी खबर, मॉनसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में जमकर हो रही बारिश से जुड़ी हुई, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष बहुत जल्द भीषण तबाही वाले ऐसे संग्राम में बदल सकता है, जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा इसीलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि इसमें अमेरिका युद्ध में उतरने के संकेत दे रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो ईरान भी अकेला नहीं होगा। उसके साथ वो सहयोगी होंगे जो अमेरिका को दुश्मन मानते हैं, वो है रूस और चीन। दरअसल इजरायल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है, सरेंडर के लिए, न्यूक्लियर डील करने के लिए धमकाया, जिस पर रूस और चीन की खामोशी ने इजरायल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में उतरने पर विचार कर रहा है और ट्रंप इस पर 2 हफ्ते में फैसला ले लेंगे, तो रूस और चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान और इजरायल की इस जंग की बारूदी डगर पर अगर अमेरिका ने कदम रखा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि इजरायल ईरान के बीच बारूदी हमला रुक नहीं रहा है, जारी है लगातार। ईरान ने इजरायल पर फिर से मिसाइल अटैक किया है। ईरान के मिसाइल हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इजरायल की ओर किस तरीके से ईरान ने मिसाइल दागी, उसका ये सबसे ताजा वीडियो। ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, इजरायल को निशाना बना रहा है, उसका ये ताज़ा वीडियो सामने आए। देखिए किस तरह से मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और यही मिसाइलें इजरायल में तबाही मचा रही हैं, लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अब लोग अपने घरों को छोड़कर बंकर में रहने को मजबूर हो गए हैं, अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो जमीन पर रहे तो खतरा किसी भी तरीके से और कहीं से भी आ सकता है। ईरान ने लगातार दूसरे दिन बीरशेबा पर हमला किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बीरशेबा शहर में काफी नुकसान हुआ। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कल भी बीरशेबा के एक अस्पताल पर अटैक किया था। इनमें 50 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हो गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान अब तक इजरायल पर 450 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है और उससे बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा चुका है। और तबाही के निशान इन तस्वीरों में साफ देखे जा रहे हैं। बीरशेबा पर दूसरे दिन लगातार हमला। दक्षिणी इजरायल का ये इलाका है जहां पर किस तरीके से इमारतों को निशाना बनाया गया। और अब ईरान पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को, वो स्कूलों को, वो अस्पतालों को निशाना बना रहा है, वो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। इस बीच तेल अवीव से तस्वीरें सामने आई, जिसमें लोग अपने घरों को छोड़कर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों से तेल अवीव समेत इजरायल में कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है।
ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकले और अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर ही रात बिताने को वो मजबूर हो गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, बाहर तबाही का मंजर है, इसीलिए अब अंडरग्राउंड होना ही इन तमाम लोगों ने यहाँ पर सुरक्षित समझा और इसीलिए अपने पूरे परिवार के साथ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का रुख किया ताकि मिसाइलों के अटैक से, उनके हमले से ये खुद को और अपने परिवार को बचा सके। लगातार सायरन बज रहे हैं पूरे शहर भर में, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। देखिए, ईरान के परमाणु हथियार पर आईएईए ने पलटी मार ली है। ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं है, ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आईएईए के प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी, जिनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद रेडिएशन नहीं। आईएईए की रिपोर्ट के बाद इजरायल ने अटैक किया था, लेकिन अब किस तरह से पलटी मार ली है आईएईए ने और ये कह दिया है कि परमाणु संयंत्रों पर जो हमले हुए उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं। राफेल ग्रोसी आईएईए के प्रमुख हैं ये, और इन्होंने ही ये नया बयान इसको लेकर दिया है कि परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत ईरान में नहीं है, क्योंकि जो हमले हुए हैं, जो परमाणु संयंत्रों पर हमला हुआ, उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं देखा गया है। आपको यह भी बता दें कि जो ये युद्ध शुरू हुआ है, जिस तरीके से इजरायल ने अटैक किया था, वो आईएईए की एक रिपोर्ट के बाद ही किया था, जिसमें परमाणु बम होने की और ये तैयार करने की खबर इस पूरे ईरान को लेकर सामने आई थी, जिसके बाद अब ये दूसरा बयान और ये नया बयान है आईएईए के प्रमुख का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद कोई रेडिएशन नहीं है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बता दें। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैन ने इजरायल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर बिना किसी वजह के हमला किया गया, जबकि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार हैं और इजरायल के पास 75 से 400 परमाणु हथियार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है, तो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से इजरायल पर यह गंभीर आरोप लगाए गए कि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार, लेकिन बावजूद इसके ईरान पर जो अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उल्टा इजरायल के पास 75 से 400 परमाणु हथियार मौजूद हैं। और साथ ही ईरान ने एक बार फिर यह साफ किया है कि उसे अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजरायल पर ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं लगातार। बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर हमला हुआ है और तस्वीरें भी उसके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अब वहां पर ऑफिसेस पर हमला किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची, उन पर निशाना साधा जा रहा है। ये रॉकेट आकर इन पर गिर रहे हैं और इन्हें किस तरीके से नुकसान हो रहा है, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। और ईरान बार बार कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पर जिस तरीके से हमले हुए हैं हम उनका जवाब देंगे। बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो यहां तक कह चुके, आज उनका यह बयान भी सामने आया था कि दुश्मनों को सजा मिल रही है, और यही तस्वीरें उनके इस बयान का मतलब है जो ईरान हमले कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जंग को आज 8 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच ये वार पलटवार लगातार चल रहा है और इस बीच इजरायल ने ईरान पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान इस जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि क्लस्टर बमों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा आरोप इस बीच इजरायल की तरफ से ईरान पर लगाया गया, ये कहते हुए कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है ईरान ने उस पर अटैक करने के लिए, क्लस्टर बम। और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि क्लस्टर बम जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तो ये गंभीर आरोप है। 8वां दिन है आज इस जंग का, जब दोनों ही देश, ईरान और इजरायल, भारी नुकसान भी झेल रहे हैं और साथ ही अपने दुश्मन देश को नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। और जिस तरह से अब इजरायल पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, इजरायल में बड़े लेवल पर नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये एक गंभीर आरोप है। तो ईरान इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है, तो इजरायल की सेना भी ईरान पर स्ट्राइक कर रही है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक का इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में ईरान के मिसाइल लॉन्चरों पर हमला दिखाया गया। इजरायल ने तेहरान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स और रडार को नष्ट करने का दावा किया है। तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों पर अटैक किया है इजरायल ने और यह दावा किया है कि हमने इन्हें तबाह कर दिया है। रडार, मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान में
ये ईरान के सभी जो सिस्टम है उसे किस तरीके से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया और बाकायदा वीडियो जारी किया गया। आईडीएफ की तरफ से जारी ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें टारगेट करके किस तरह से तबाह किया गया है और यही बताया है आईडीएफ ने इस वीडियो के जरिए। इजरायल ईरान युद्ध में चीन ने भी क्या चुपचाप एंट्री कर ली है। ईरान में चीन की एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। इन विमानों का रूट शंघाई से लग्जमबर्ग था, लेकिन मिड एयर एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिए और ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। जबकि जंग के कारण ईरान की एयर स्पेस बंद थी। इन एयरक्राफ्ट में क्या था इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन ने ईरान को कोई हथियार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है और इसीलिए तो क्या ये ईरान की मदद के तौर पर चीन के इस कदम को देखा जाए और ये एंट्री एक तरीके से चीन की भी अब इस युद्ध में हो गई है। इसके बाद तो यही सवाल उठ रहे हैं। ईरान में मोसाद की हसीना ने बाजी पलट दी है। मोसाद की इस एजेंट के खुलासे के बाद अब ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस 2 साल पहले ईरान में पैठ बनाने पहुंची थी। इसके बाद शिया इस्लाम कबूल कर उसने देश के बड़े अधिकारियों तक अपनी पहुंच बनाई, उनके घरों तक पहुंची। महिला जासूस का नाम कैथरीन शेकेट है। फ्रांसीसी मूल की ये महिला एजेंट न सिर्फ बेहतरीन ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि उसने अपने हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ा दी। कैथरीन ने पहले खुद को एक धार्मिक स्कॉलर बताया, फिर शिया धर्म अपनाकर ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से भी बातचीत बढ़ाई। धीरे धीरे वो अधिकारियों के घरों में भरोसेमंद बनती चली गई। जहां सुरक्षा एजेंसी किसी के जाने से पहले मोबाइल तक चेक करते हैं, वहां कैथरीन के हाथ में घरों की तस्वीरें, ठिकानों की जानकारी, सब कुछ होता था जिससे वो सीधे मोसाद तक उन्हें पहुंचा रही थी। अब जब ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच की तो इस मामले में धीरे धीरे राज खुलकर सामने आने लगे। अब आगे बढ़ते हुए मातृभूमि में बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। जून में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ा दी हैं। कुदरत का कहर लोगों पर टूट रहा है। आसमान से बरसती हुई आफत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से जिंदगी बेहाल हो गई है। कई शहरों पर पानी का कब्जा तो कहीं इलाके पूरे जलमग्न हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं आने जाने वाली सड़क ही पानी अपने साथ बहा कर ले जा रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, मरीज बेहाल हो रहे हैं। कहीं रफ्तार की राह में सैलाब खड़ा है और फर्राटा भरने वाली गाड़ियां पानी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। इन सभी तस्वीरों को आगे आपको हम एक एक कर विस्तार से दिखाने वाले हैं। बाढ़ बारिश की हाहाकारी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई तस्वीर देखिए। यहाँ पर बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में रपटे को पार करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की तेज धार में किस तरीके से बह गई, आप देखिए जरा। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर 4 लोग बताया जा रहा है कि सवार थे, वो भी पानी की चपेट में आ गए। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तेजी दिखाते हुए सभी को पानी से बाहर निकाला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलाया गया। अब आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आई तस्वीरें भी देखनी चाहिए। यहां पर भी मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर हैं। एक ट्रक नदी के बीच किस तरह से फंस गया। बताया जा रहा है कि नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है। ऐसे में पुल की अप्रोच पानी के तेज बहाव से कट गई, जिसके चलते ट्रक नदी के बीच में ही फंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने वक्त रहते अपनी जान बचा ली, वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। वैसे पानी के प्रहार से न तो यूपी बच पा रहा है, ना ही बिहार और ना ही राजस्थान। राजस्थान के बारां की तस्वीरें आप देखिए। यहां पहली ही बरसात में नगर निगम की पोल खुल गई। यहां की सड़कें, गलियां सब पानी में डूबी दिखाई दी। पहली बारिश से बारां की सड़कों पर करीब 1 फीट तक पानी भर गया। राजस्थान के जयपुर में भी आज लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहली बारिश में सरकारी इंतजामों की पोल खुल गई। जयपुर की कई सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि तापमान में गिरावट से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है।
राजस्थान में मानसून ने इस बार समय से पहले ही दस्तक दी है। मानसून 2 दिन पहले ही पूरे शबाब के साथ एंट्री कर चुका है। राज्य के ज्यादातर जिलों में पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। आज भी राजधानी जयपुर समेत 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मानसून के समय से पहले आने की वजह से गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत मिली हुई है। तमाम लोग जो कि गर्मी से परेशान थे वो राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि बारिश के चलते राजधानी जयपुर समेत तमाम शहरों में जलभराव हो गया है। सड़कों पर 1-1 फीट तक पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर की स्टैच्यू सर्किल पर, जहां आप देख सकते हैं कि सर्किल के चारों तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो वाहन हैं वो इन्हीं पानी के बीच से गुजर रहे हैं। कई वाहन बंद भी हो जा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो मानसून समय से पहले आया है उसने गर्मी से लोगों को राहत दी है, लेकिन जगह जगह जो जलभराव हो रहा है उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। राज्य के 70% से ज्यादा जिलों में बारिश होगी। बिहार के गया की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लगातार बारिश के बाद नदियों में पानी बढ़ गया। बोधगया में बहने वाली नदियों में ऐसा सैलाब आया कि नदी के किनारे बसे सभी गांव से लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। नदी में आए सैलाब ने न सिर्फ सड़कों को काट दिया बल्कि इस सैलाब में कई बेजुबान भी बह गए। सड़क कट जाने से गांव का संपर्क टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पानी का कहर है। मंडी में बारिश के चलते स्कूल में पानी भर गया। पहली ही बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश के चलते स्कूल के मेन गेट और मैदान पर पानी भर गया। ऐसे में स्कूल पहुंचे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर भी चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। स्कूल में भी पानी भरा हुआ है। अब ये शिमला की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड होने से सड़क पर भारी मलबा आ गिरा। रोड पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस भूस्खलन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 25 जून तक भारी बारिश का अनुमान जताया है और साथ ही लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो शिमला में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर किस तरह से पहाड़ का मलबा टूटकर आ गिरा और ट्रैफिक बाधित हो गया। मुसीबतें। बिहार में सीएम उम्मीदवार पर अमित शाह का बड़ा बयान। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री अमित शाह, समय बताएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश सीएम रहते ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का बिहार को लेकर और सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ा बयान। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बताया कि यह समय बताएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश के मुख्यमंत्री रहते ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे हम। तो चेहरा कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये सवाल फिलहाल जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। वो एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देते हुए ये कह गए कि फिलहाल अभी समय बताएगा कि कौन अगला चेहरा होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। नीतीश पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश सीएम रहते ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे अगला मुख्यमंत्री या फिर अगला चेहरा कौन हो सकता है उस पर वो ये कहते नजर आए कि ये समय बताएगा। अब कांग्रेस अमित शाह के इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है। बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जिन्होंने पोस्ट किया है कि यह खुलासा हो गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनाएगी, सिर्फ चुनाव तक उनके नाम का इस्तेमाल करेगी। तो बिहार कांग्रेस के नेता है प्रेमचंद्र मिश्रा जिन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये कहा है
कि यह खुलासा हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ अगला सीएम नहीं बनाएगी, बल्कि जब तक चुनाव है तब तक ही उनके नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह कहा गया कि समय बताएगा कौन चेहरा होगा, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को और विपक्ष को एक मौका दे दिया है सवाल खड़े करने का। बिहार के सिवान में पीएम मोदी ने बिहार को परियोजनाओं की सौगात दी और आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमले किए। पीएम मोदी ने लालटेन और पंजा का नाम लेकर ही ज्यादातर हमले किए हैं। उन्होंने हमला बोला कि पंजा और लालटेन वालों ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आरजेडी वाले बाबा साहेब अंबेडकर की पैरों में उनकी तस्वीर रखते हैं, लेकिन मोदी उन्हें दिल में रखते हैं। पीएम मोदी के हमले यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पंजा लालटेन वालों ने बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और जंगल राज वाले पुराने कारनामे का मौका एक बार फिर वो ढूंढ रहे हैं। तो आज पहुंचे थे सिवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महत्वपूर्ण दौरा उनका था, चुनावी साल है ये, और उससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को सिवान से लाखों करोड़ों की सौगात दी और उसके साथ ही उन्होंने इस मंच से आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर कई वार किए। लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। पीएम मोदी के कांग्रेस और आरजेडी पर हमले के बाद लालू की पार्टी ने पलटवार किया। आरजेडी ने बीजेपी को बुजदिल पार्टी बताया, साथ ही सवाल पूछा कि पीएम मोदी ने अब तक ऐलान नहीं किया कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, आखिर क्यों? बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल दामाद अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांग। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते रहेंगे, बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए हैं। बेंगलुरु से सड़क हादसे की एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक युवक पर पेड़ की टहनी गिरने से उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि अक्षय नाम का युवक बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच पेड़ की टहनी टूटकर उस पर गिरी, जिससे बाइक का बैलेंस बिगड़ा और युवक एक खड़ी कार से टकरा गया। युवक के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में यह हादसा हुआ। बाइक पर जा रहा युवक अचानक से एक टहनी उसके ऊपर टूटकर गिरती है, लेकिन कैसे, ये एक बड़ी वजह उसकी जान जाने की बन जाती है, क्योंकि इसी के बाद वो कार से टकराता है और उससे उसके सर में गंभीर चोटें आती हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायल ईरान जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर। इजरायल के हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई है। इजरायल के मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है तेहरान में किए हमले में परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई है। तो इजरायल ने एक बड़ा दावा किया है उन हमलों को लेकर जो उसने ईरान पर किए हैं, और ये बताया है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत इजरायल की तरफ से हुए हमले में हो गई है। ये दावा, बड़ा दावा, जो तेहरान में उसने अटैक किए थे उसमें परमाणु वैज्ञानिक की मौत की खबर, और ये दावा किया गया है इजरायल की तरफ से, जो लगातार निशाना बना रहा है ईरान के कई इलाकों को। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ओडिशा की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त आपके सामने। इससे पहले बिहार के सिवान में मौजूद थे और अब उनका दूसरा कार्यक्रम आज ओडिशा का था, जहां सरकार के साल भर पूरा होने के मौके पर
वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए दोनों तरफ कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा सरकार जिसने अपना 1 साल पूरा किया है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री आज ओडिशा पहुंचे, वहां इस वक्त जनता के बीच में मौजूद हैं और किस तरीके से उनका रोड शो आगे बढ़ रहा है। साथ ही आसपास आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी दिख रहा है। लोग यहां पर जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। मातृभूमि में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।